अब एक मामला यहां कल रात का है, लगभग 11-12 बजे का। देखिए, रोज डेली प्रतिदिन गांव की जो जनता जा रही महावीर चौक पर इधर उधर, पता है कि सीधा आदमी भोला आदमी है, वो तो शकल से पता लग जा। हर चौराहे पर उस पे किसानों को और मजदूरों को परेशान कराया जाता है पुलिस के द्वारा। कोई नहीं बोलने वाला, ना कोई मंत्री बोल रहा है, ना कोई संतरी बोल रहा है, ना कोई विधायक बोल रहा है, ना कोई विपक्ष वाला बोल रहा है। लेकिन कल एक मामला आया है और वो फुलका संजीव बालियान जी के पूर्व मंत्री के चुनाव से अब फुलका आया। रात को ही तो मेरे पास SC एक्ट लगी थी भाई, यही लड़का था वो अजय सागर। मैं तो रात देखा वीडियो में से झाड़ू मिलता, मुझे तो जो बतागा कि अजय सागर ये है, तो रात में ने देखा। देखिए, हमारी भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी को हमने भी मान्यता मान रखा, वोट हमने भी दे रखी है, लेकिन सर्टिफिकेट इन लोगों से चाहिए हमको। हमारी लड़ाई है संगठन से, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी माननीय योगी जी से लड़ाई नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हर आदमी प्रभावित है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी की आड़ में वो आदमी पकड़े हैं, वो मगरमच्छ पड़े हैं जो जनता का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। इसी आदमी ने रात को 12:37 पे हमारे ऊपर, विदित त्यागी और मांगेराम त्यागी के ऊपर, यही लड़का है वो जो कपिल देव के इशारे पे कोतवाल और SSP का FIR दर्ज की थी SC एक्ट की। मैं माननीय योगी जी से और ऊपर जितने भी अधिकारी हैं सबसे निवेदन कर रहा है, जरा इसमें CBI जांच करा दो, किस तरह स्वर्णों का उत्पीड़न हो रहा है। बेफजूल की SC एक्ट लग रही है और जहां SC एक्ट लगनी चाहिए वहां लग नहीं रही, जिनके वाकई में उत्पीड़न हो रहे। मेरठ में हुआ था, एक पार्षद को खुलेआम छेड़ा गया था, मंत्रियों के विधायकों के द्वारा उसकी साथ बदतमीजी करी गई थी, वहां से दफा दाब लिया अधिकारियों ने और मंत्रियों ने। तो वास्तविकता में जहां से जरूरत है वहां तो इसका उपयोग नहीं हो रहा और इसको इस्तेमाल कर रखा कपिल देव जैसे आदमी ने। देखिए, इस अनुसूचित मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना रखा है इस लड़के को, बहुत बढ़िया है भाई। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे का समान है, लेकिन मैं इसे भी कहना चाहूं भाई, बेटे इस्तेमाल हो मत हो किसी के उसमें। और कपिल देव जी, आप सुन लो, जिस तरह आपने एक दरोगा जय शर्मा, मैंने पढ़ा, मैं उसे नहीं जानता और इस लड़के को नहीं जानता, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, और मेरे पर भाई यहाँ का SSP महोदय मुकदमा ठोक दो, इनकी कपिल देव की 100% या इसकी महीने 20 दिन पहले कोई बात हुई होगी इस दरोगा जी से, इनकी कॉल डिटेल निकलवाओ, कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई ना कोई लुल्लू, गांव में कहा लुल्लू, कोई ना कोई लुल्लू मिलेगा। ये इस तरह रात को कार्रवाई, रात को ही CO साहब वहां जा रहे, मतलब मारे वाले में तो जांच नहीं हुई, उसमें तो लगा के चार्जशीट भेज दी। देखिए, सुन लो, हमको, मैंने पूर्व में भी कहा दिया, हमें भाजपा से कोई गुरेज नहीं है, आज देश को जरूरत है, लेकिन अगर योगी जी और मोदी जी की आड़ में ऐसे लोग वो करेंगे तो विरोध होगा। मैं माननीय कपिल देव जी आपको बताना चाह रहा हूं कि आप तो इसका इस्तेमाल करो। और कितनी अनुसूचित जाति की, मैं धन्यवाद करना हूं भाई बहन कुमारी मायावती को और चंद्रशेखर रावण को, उनके समाज की वोट उन्हीं को जा रही। वे तुम्हें नेता नहीं मानने के, उनका नेता है, स्वर्णों का नेता योगी है, 100% वोट जा रही। लेकिन जितना इलाज आज स्वर्णों का रहा इस सरकार में, ना तो बोल लो भाई, त्यागी कितने हैं इसमें। मैं पूछना चाह रहा हूं यहाँ के मंत्रियों से, यहाँ के पुलिस प्रशासन से, कितने त्यागी इंस्पेक्टर हैं यहाँ और किस अनुपात में वोट दे रहे हम। यहां विजय शुक्ला था, विजय शुक्ला यहां से जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, नहीं बचा पाए। ईमानदार आदमी, कोई उंगली नहीं धर देता, जो संपत्ति पहले थी वही अब। और मैं खुले मन से कह रहा भाई, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा मैं, अफसरों की जांच क्यों करवाओ, जांच अपनी करवाओ। कपिल देव किराए के मकान में रहा था, इसका जो पिताजी थे, पता तुम्हें कौन थे? इसके जो पिताजी थे रमेश चंद,
वो 4th क्लास कर्मचारी थे, 4th क्लास। और ये मील में पढ़ रहा था। बाबू ज्योति प्रसाद के यहां से किराए पर आए थे, किराया भी मिल जाए इन पर से। कपिल देव जी ने बतावा कि क्या क्यों किराया लिया गया। और जब भी इलाज करने की बात है, ब्राह्मणों पर त्याग कराया कपिल देव जी के द्वारा। गोपाल त्यागी को ले लो, मैंने 4 फोन यहां के चेयरमैन को कर लिए। वो लड़का इस उम्र आ गया, उसके पीछे उसको 3 तो मुकदमे लगवाए दिए इस आदमी ने, कपिल देव ने। जबकि स्टैंडर्ड 2 अध्यक्ष हो नगर पालिका में, और वो वहां स्कूल में डाल रखा है उसमें, नगर पालिका में, इंटर कॉलेज में। यानी कि उसको उसकी काबिलियत के अनुसार पासन भी नहीं है वहां से। और मैंने 4 बार यहाँ के चेयरमैन को कह चुका, 2-2.5 महीने की 3 महीने की तनख्वाह हुई इसकी, 3 मुकदमे। और मैं अपने वालों को भी बता रहा भाई, जो वहां से जाकर बैठ रहे और जो इनसे हमारी थाना से कोई वो नहीं है। लेकिन ये बताओ कि ये कर्मचारी है, अधिकारी कहां जाऊं मैं? सबके आका बैठे ऊपर लखनऊ में, है कोई तुम्हारा आका? अब आज इन्होंने दोनों टारगेट दोनों ब्राह्मण समाज के हैं। हालांकि फोर्स में जो फोर्स बैठे हुए हमारे बेटे हैं जवानों, किसानों के 99.99% बच्चे फौज में मिलेंगे। कपिल देव का रिश्तेदार हो या कपिल देव के घर में से हो या कोई आड़ पिछाड़ वाला हो, हमको बताया था भाई। और मुझे फोन करके बताया दियो, मैंने जो ना जो है या फ्रीडम फाइटर रहा हो। ब्राह्मण समाज वो समाज है, परशुराम वंश जी इन्होंने हमेशा हमेशा जब देश को आफताने हुआ, जब देश को संकट आया, हर रुख से देश की अपने आप को बलिदान भी किया। फ्रीडम फाइटर देख लो और अधिकारी देख लो, ये नहीं चलेगा। ये इस तरह का, अगर मैं एसएसपी महोदय से बताना चाह रहा हूं कि उसकी हम किसी की सिफारिश नहीं कर रहे, ना हम किसी सिपाही की या दरोगा की जो ना वो कर रहे। लेकिन अगर विशेष जाति को टारगेट बनाया जाएगा तो बर्दाश्त बाहर होगा। और बहुत जल्दी मैं बता रहा हूं, माननीय कपिल देव जी, पहले तो टिकट नहीं मिलता, और अगर टिकट मिल गया ना तो मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा। कम से कम लाखों आदमियों की भीड़ होगी और आपको रहने का काम करेंगे, घर घर जाएगा। अगर यहां के संगठन में थोड़ी भी वो हो, माननीय भूपेंद्र चौधरी और जितने भी ऊपर हैं, वे समय रहते इसका संज्ञान ले ले। ऐसे मंत्री को बिल्कुल भी बर्दाश्त समाज नहीं करेगा। वोट हम देंगे और SC/ST एक्ट के मुकदमे भी झेल लेंगे। आज आई खुल गए, मतलब मैंने भाई उसी टाइम तो रात को मेरे को हुआ था, और उसी टाइम रात को ही या भाई हम मुकाबले चलो कार्रवाई हो। हम पुलिस का बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे। क्या जनता, जो गांव की जनता जाएगी, डिस्टर्ब हो गया था, लाइट भाग गई थी भाई इसका वाईफाई में। देखिए, हमारी भाजपा से कोई लड़ाई नहीं, हमारी संगठन से है। अगर सरकार ऐसे ऐसे मंत्रियों को और उस समाज को टारगेट बनाओगी जो समाज इनको 100% वोट दे रहा है, तो ये बर्दाश्त बार होगा। वो समय आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम भी एक उसका, जो आप के आप जाकर बैठे ना, आप पलोथी मार कर बैठे और भाई कुछ आदमी वैसे बैठे जाएगा और तुम जो है ना वहां से दिखा रहे हो, और तो आपको वो दिया जा रहा है कि नहीं कोई फर्क नहीं है, पहले देख लिया होगा। भाई हम ये पूछ रहे, माननीय कपिल देव जी, चलो मेरे सामने बैठो आप आमा सामने, हम तो संजीव बालियान के आमने सामने थे। लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हारे मोहल्ले सर उससे कितनी वोट दिलवाई तुमने? तुम कहां के भाजपा के हो? तुम तो अपने मतलब के हो। कल को अगर भाजपा ने तुम्हें वो कर दिया ना, और बिना भाजपा के अगर तुमने इस जनपद मुजफ्फरनगर से 200 वोट, मात्र ज्यादा नहीं है, मैं 200 वोट का वादा कर रहा, मैं अपना कुर्ता काट दूंगा, 200 वोट आपने ले ली, इतने बड़े नेता हो। आपको इसका खमियाजा मेरे को भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, कप्तान महोदय से बात करना चाहता हूँ। हम जो ना फोर्स में जो ना जातिवाद की ना बात करें ना कुछ करें, लेकिन हमें कष्ट है इस बात का कि जब एक, या तो भाई इनका उसको लगा दो कि भाजपा का पदाधिकारी पुलिस इसे नहीं छेड़ेगी,
सबके लिए एक समान है। भाई गांव गरीब जनता जो जागी केवल कार्रवाई उसको होगी, भाजपा के पदाधिकारी को नहीं छेड़ा जाएगा। इनका एक बिल्ला दे दो, यहाँ के जिला अध्यक्ष भी एक बिल्ला बनवा के लगवा दो कि भाजपा के है, पुलिस इन्हें क्यों ना हो भाई कार्रवाई। भाई पुलिस की साथ में किस एटीट्यूड में वो बात कर रहा है, कैसे पुलिस की साथ में। अगर कोई आम आदमी होता और मुसलमान होता तो पैर में लग जाती गोली, और आम आदमी भी होता जिस तरह पुलिस की साथ एटीट्यूड है तो जेल जाता। तो मेरा निवेदन है यहाँ के एसएसपी महोदय से, नवे एसएसपी आए हैं, यहाँ के सीओ से, एसपी सिटी से, के नुकसान तो देखो होना कपिल देव का ही, क्योंकि जबरदस्ती वोट नहीं पड़ने की। ब्राह्मण त्यागी भूमि आ सारा और का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम जिम्मेदारी ले रहे भाई, हम जिम्मेदारी ले रहे। अगर यहां टिकट नहीं बदला जाता किसी को दे दो, 150% भाजपा मिलेगी, और अगर इसे आदमी मिल गया ना तो सीट खराब होगी, ध्यान रख लियो। हम कह रहे और ऑन द रिकॉर्ड कह रहे। और मैं यहां के चेयरमैन को बताना चाह रहा, चेयरमैन साहब आपको किसी और ने जिताया, ब्राह्मणों ने त्यागी ने जिताया। आपको मैंने 4 बार फोन कर लिया, और गोपाल त्यागी आईसीयू में रहा। कितना भी घटिया से घटिया आदमी हो, अगर मेरे यहां भी नौकर है और वो बीमार होगा तो मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगा, अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगा और 10 रुपए भी दूंगा। कोई वहां देखने तो लग नहीं रहा। ऐसा आप पर लानत है, ऐसी नगर पालिका पर लानत है, मैं तो लानत मानता हूं। भाई आप अपने कर्मचारियों को उन्हें जो है ना कोई वन दे रहे केवल और केवल, और बल्कि एक काम कर लो, अगर कपिल देव के ही दबाव में यहां का चेयरमैन है तो इस नगर पालिका को कपिल देव की सौंप दो। वो जब पीछे काट गया था ना, मैं नहीं जानता कौन था वो, होर्डिंग बोर्डिंग लगा हुआ है, मैं नहीं जानता वो होर्डिंग बोर्डिंग लगा हुआ है कौन थे। मैं उन्होंने फिर उनके समाज के लोगों ने ये शॉर्ट आउट भी कराया गया, तुम्हें बताया कि हमारा शॉर्ट आउट नहीं होने का भाई, हम पीछे नहीं हटने गए। हमने जो कार्य 2 साल पहले कह रखा, मेरी तुमसे कपिल देव जी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि आप त्यागियों के घर में पड़े पड़े, आप नेकर में कहो तो मैं फोटो भी कटवा दूंगा, आप नेकर में जाया करो तो अमृत इंटर कॉलेज में। और त्यागी ने कभी पैसा लिया, हमेशा तुम्हारे पिताजी को अपने जो ना सम्मान से रखा। आपके पिताजी 4th क्लास थे, आप अधिकारियों की जांच ना करो, आप पुलिस इंस्पेक्टरों की उसकी जांच ना कराओ। मैं तो माननीय योगी जी को भी कह रहा हूं लाइव के माध्यम से, पहले इनकी मंत्रियों की जांच कर लो, इन पर इतना धन कहां से आ रहा। जो आदमी 20 साल पहले 15 साल पहले किराए के मकान में रहा था, तो अब इतना धन कहां से आएगा। पेट्रोल पंप भी है, दुकान भी है, बड़े बड़े वो है, सारी की जांच करा लो ना भाई। अधिकारियों की संपत्ति मंगाई जा रही है, आईएएस और आईपीएस की भी, इनके मंत्रियों की मंगा लो ना पूरे प्रदेश में। जब घर का मुखिया, जब ये ठीक हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये ऐसे लोगों की आप क्यों करते। लुटाई लूट खसोट तुम करोगे, बदनाम अधिकारियों करेंगे, अधिकारी तो भाई करेंगे। जब तुम नहीं रुकने तो अधिकारी क्यों रुक जाएंगे। ऐसे बनो जैसे माननीय योगी जी, केवल एक 8-7 मीटर कपड़ा है और पैरों में लकड़ी की चप्पल है, और उन्हीं की खाए भी एकदम कुत्ते गले में पट्टा पहन दो, वही जीत का हुआ। लेकिन अब का जो ना ऐसा छोड़ दियो भाई, इस लाइव को देख लियो भाई, बात बोले भी सारे। अगर यहां कपिल देव का टिकट गया ना, पहली बात तो होता नहीं, अगर होएगा तो सीट खराब करोगे तुम, और इसी सीट का फर्क पड़ेगा। मुजफ्फरनगर देश की वो जगह है, मुजफ्फरनगर देश की वो जगह है, यंते चला मेरठ यहां से सहारनपुर से। तो मैं जिलाधिकारी महोदय, कप्तान महोदय से, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से एक निवेदन करना चाह रहा है इस लाइव के माध्यम से, इसकी जांच कर लो। अगर इस लड़के के फोन, हो सके मैं गलत हूं, अगर इस लड़के के फोन और कपिल देव के फोन इस दरोगा पर ना हो, मांगे राम त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दियो, 100% कुछ ना कुछ लुल्लू मिलेगा, 1000% लुल्लू मिलेगा। ये टारगेट बना रहे हैं, और ये टारगेट हम होने के लिए हम परशुराम वंशित हैं। हमारा इस लड़के से कोई लड़ाई नहीं है, ना हम इसे जानते, ना हमारा इससे कोई वो है। लेकिन मैं तो इसे भी ये बताऊंगा,
तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो भाई, किसी का इस्तेमाल ना हो। ये लोग जो है ये नेता किसी के नहीं होते, ये तुम्हें इस्तेमाल करके बुरा भला करके ये घर ये जो है ना कपड़े झाड़गा ये नुका देगा। मेरा तो मतलब ही नहीं था, उन्हें करा था हम भी हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, हाई कोर्ट में चल रहा हमारा भी वो, और बाद तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस केस को। मैं तो सीबीआई के जांच चाह रहा हूं, इसमें सीबीआई की जांच हो जाएगा। मांगे राम गलत है तो कल आज ही जेल में जाने के लिए तैयार बैठा है। फर्जी SC/ST एक्ट का भाजपा सरकार में, यानी कि बहन जी की सरकार में तो जांच होती, और अब जो है बिना जांच के सीओ परेशान, जिस सीओ ने चार्जशीट लगाई थी वो परेशान था। अब सर सहारनपुर है, उसने भी बेचारे ना जो है ना दबाव में आ गए, ये हमारे खिलाफ चार्जशीट भेजे थी, सारी स्थिति का पता। और मैं पुनः फिर सबको कह रहा हूं भाई, होश की खा लो, मेरे वाले भी ब्राह्मण हो या त्यागी हो, अपने पांव को हो जाओ, वोट दे लो। उसको हम नहीं करते, जरूरत भी फिलहाल इसी की है। क्यों राहुल गांधी भी वो जुलूल कह रहे, अखिलेश जी भी वो जुलूल कह रहे, जरूरत तो है योगी जी की। लेकिन ये जो मगरमच्छ है ना, जो योगी के नाम पर सरकार को बदनाम कर रहे, इनका इलाज कर लियो। और यहां अगर टिकट नहीं बदला जाएगा ना, अगर यहां टिकट नहीं बदला जाएगा तो भाई 1000% में दिक्कत दे रहे। या तो कपिल देव जी कुर्ता काट दिया, मांगे राम काट देगा। मैंने या जो ना वो अंदर रिपोर्ट कह दी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय परशुराम।